या भरती थी। ये गए, रुजाती देखकर रोने लगी और बुंदेली भाषा में बोली, हमें जो पतो हो तो के तो ते बाबा जी बन जे तो घुट की मसकदई होती, हमने पैदा होती घुट की गला दबा के मार दिया होता। अरे हत्यारे, हम मुंह दिखाने आए। ये बोली मैया, अब मर रही हूं, मरते हुए देखने आया। वो बेचारे चले आए। महाराज जी ने कहा, माता जी ने क्या उपदेश दिया? बोले महाराज, मैया तो कह रही कि मुझे पता होता कि बड़े होके तू बाबा जी बन जाएगा तो जन्मते ही तेरा गला दबा देती। महाराज जी बहुत जोर से हंसे, बोले वाह, आप परम सौभाग्यशाली हैं, ऐसी वात्सल्यमयी माँ आपको मिली। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भैया ऐसी मैया हमारे श्री रघुनाथ जी करोड़ों करोड़ों पिताओं से बढ़कर हैं। हमारे श्री रघुनाथ जी करोड़ों करोड़ों माताओं से बढ़कर के। सो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते लोक सुपासी सी करते लोक सुपासी सी करते। भगवान नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनम। पुरस्कार के श्लोकों में है। हे नारायण, हे दया सिंधु, हे वात्सल्य गुण के समुद्र, एक यह अनेक जन्मों का अपराधी, इस पर कृपा करो। इसलिए माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने। इसलिए जग सुपीता सुमातु सुगुरु सुहित सुमीत जग सुपीता सुमातु सुगुरु सहित सुमीत। आप सुगुरु हैं। अब स्वामी जी गुरु का विरोध नहीं करते थे। गुरुआई के नाम पर जो ठगने का धंधा करते हैं उनका विरोध करते थे। सच्ची बात बता रहा हूं आपको महाराज जी। वृंदावन की घटना, नाम हम जानते हैं फिर भी नहीं लेंगे, क्योंकि जिनकी साथ घटना है वो दोनों ही पधार गए, नाम लेना अच्छी बात नहीं। अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी की परम दिव्य परंपरा, क्या कहना। साक्षात आचार्य श्री ललिता जी हैं, जिसके शीश पर अपना करकंज स्वामी जी ने पधरा दिया। मानहु सखियन चंद्रिका रुचिकची, मानो चंद्रिका उसके प्रकट होगी, सखी हो गया तत्काल। परम रसिकाचार्य श्री स्वामी जी हैं, उनकी परंपरा के एक महानुभाव की बात। एक सज्जन वैश्य थे, उनसे जुड़े। क्या? बोले हमको तो बिहारी जी का दर्शन करना है। बोले तो ठीक है। तो पहले तो उनके पास जो कुछ था वो ले लिया उनसे। गुरु जी को पूरा समर्पण करो, कुछ बचा के मत रखो। बेचारे भोले थे, उन्होंने तो जो कुछ बना उन्होंने दिया। बोले श्री हरिदास जपते जपते तो बहुत। अरे बोले देखो, श्री हरिदास माने गुरु जी का नाम, हमारा नाम जपो। भगवान का नाम, आचार्य का नाम छुड़ा के अपने नाम जपने लगा दिया। और वो भोले आदमी तो जपने लगे। बोले अनुभूति तो कोई हुई नहीं, मन की स्थिति तो खराब है। तो बोले अरे तुम प्रेम तत्व को नहीं समझते हो, फिल्म देखो, सनेमा देखो, सनेमा, उससे पता चलेगा प्रेम किसको कहते हैं। उन्होंने कहा हम तो आपकी आज्ञा पर हैं, कौन सी फिल्म देखें? तो मैंने तो सुना नहीं, उनके मुख से सुनी हुई बात में बता रहा हूँ। हमसे बड़ा प्रेम करते थे, हमारे पास आ जाते थे कभी कभी। बोले हमको कहा कि मुगले आजम देखो। मैं नहीं जानता मुगले आजम कौन सी फिल्म है कि मुगले आजम? बोले मुगले आजम देखो,
वो पता चलेगा प्रेम तत्व क्या है। कहते हैं हमने मुगले आजम भी देखा। बोले एक बार देखने से बार बार देखो। मेरी चित्त की स्थिति और बिगड़ गई, गुरुजी में अश्रद्धा होने लग गई। अब हम क्या करें, बड़े दुखी हो गए। मन में सोचा रहे बेकार चक्कर में फंसे, अब इनकी निंदा करें तो नरक हो, छोड़ें तो नरक हो, अब क्या करें। तो उन्होंने एकांत में अपने मन की वेदना टटिया स्थान वाले बड़े महाराज जी, परम पूज्य श्री राधा शरण दास जी महाराज, बड़े महाराज जी, उनसे एकांत में रो करके कहा, महाराज मैं आया इस भाव से वृंदावन छोड़ के जाता नहीं, फिर मेरी स्थिति ये हो गई। तब उन्होंने कृपा करके पुनः उनको सही रास्ता पकड़ाया और अंतिम श्वास तक वो वृंदावन में रहे। बस बात ये है, अच्छे विद्वान थे वाणी साहित्य के, और हम उनका बड़ा आदर करते थे। दूसरे लोग थोड़े घबराते थे, क्यों जिसके पास बैठ गए समझ लो 2-3 घंटे तो उसके गए, इतना बोलते थे। पर हमसे कई बार पूछते, महाराज जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। हम कहते प्रतिपदा को आ जाना। हम जानते थे अष्टमी प्रतिपदा, बात तो अच्छी सुनाएंगे, बहुत ज़्यादा बोलते। हमारे निकट वाले भी घबरा जाते, अरे वो आए हैं महाराज, वो कितना समय खा जाए, उन्हें कोई बात नहीं। और तो कोई उनके पास उनके मन की करता नहीं, हम ही कर दें। अच्छी बात ही तो सुनाते हैं, उनकी सुनाई हुई ये बात है। ऐसे ऐसे गुरु हैं जो भगवान से विमुख करा के अपने से जोड़ लेते हैं। हमने एक बार अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से पूछा, महाराज जी दीक्षा देने की शास्त्रीय पद्धति क्या। महाराज बोले हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पर एक पद्धति बड़ी सरल पद्धति है, वो हमें पता है, उसी पद्धति से दीक्षा देनी चाहिए। हमने कहा महाराज जी कौन सी पद्धति। बोले कोई चेला बनने आवे तो तुलसीदास जी की एक चौपाई की 108 बार आवृत्ति कर लेनी चाहिए। कौन सी चौपाई। हरई शीश धन शोक न हरई, हरई शीश धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक माई पर। हाँ सो गुरु घोर नरक माई पर। गुरु जी नहीं तो कहा बलि एस बैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादतिर्जातो देवानां कार्य साधक। ये देवताओं का काम बनाने आए हैं। कश्यप जी के गृह में अदिति के गर्भ से इनका अवतरण हुआ है। ये तुम्हारा सर्वस्व छीन कर तुम्हारे शत्रु देवताओं को दे देंगे। इसलिए हाथ जोड़ लो महाराज। एक सामान्य बटुक ब्राह्मण मानकर देने में श्रद्धा थी, अब पता चल गया कि तुम परमात्मा हो तो हम क्या दें तुमको। हम हाथ जोड़ते हैं, ठंडे ठंडे पधारो, मने कर दो। न तद्दानम प्रशंसन्ति येन वृत्तिर्विपद्यते। उस दान की प्रशंसा नहीं जिससे दाता ही संकट में पड़ जाए। बहुत समझाया। बोले झूठ नहीं बोल सकते। अरे बोले झूठ नहीं बोल सकते, बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र बन रहे हो। स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणर्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। अब गुरुजी ही तो कह रहे हैं कि भगवान से विमुख हो जाओ। इसलिए गुरु उत्तम गुरु सिद्ध नहीं हुए। इसलिए बलि गुरु तजो, छोड़ दिया, कोई पाप नहीं लगा। क्योंकि जग सुपीता सुमातु सुगुरु सहित सुमीत। जग सुपीता सुमातु सुगुरु सुहित सुमीत। आपके जैसा है उत्तम हितैषी और कोई दूसरा नहीं है। आपके जैसा मित्र और कोई दूसरा नहीं।
है त्रिभुवन में ऐसा कोई जो ये घोषणा अनंत जलराशि समुद्र को साक्षी देकर कह सकता हो। मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयं कथंचन दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सता में तदगर्हितम पापानां वा। तो किशोरी जी कहती है। हाँ हाँ, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतम्। भगवान ने जिन जिन को मित्र बनाया वे भगवान से मित्रता निभा नहीं पाए, पर रघुनाथ जी ने अपनी ओर से निभाई, अंतिम क्षण तक निभाई। सुग्रीव जी कहां निभा पाए? राम जी को कहना पड़ा सुग्रीव बहु सुधि मोर बिसारी बाबा राजकोषपुर नारी। हमसे उनको कोई लेना देना नहीं था, जो चाहिए था वो मिल गया। ओ लक्ष्मण जी लाल हो गए। न ससंकुचित पंथा ये न वाली हतो गता। वो मार्ग भी बंद नहीं हुआ जिससे बाली गया है, अभी जाता हूं। राम जी ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, भय दिखाए ले आ बहू। भगाने के लिए थोड़ी भेज रहा हूं, ले आ बहू, उसको लाने के लिए आपको भेज रहा हूं। क्योंकि सखा मोर सुग्रीव, जैसी मोर कहा ना, लक्ष्मण जी का पारा तुरंत उतर गया। अरे बोले जब आपने अपना कह दिया तो लक्ष्मण की क्या ताकत जो सुग्रीव का कुछ बिगाड़ सके। आहा धन्य है। और सुग्रीव के आने पर क्या कहा, मिले जब सुग्रीव तो क्या कहा? सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटव काज में तो, सब विधि घटव काज में तो। हमारे वृंदावन में एक भगवत साक्षात्कार संपन्न महात्मा थे, श्री स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज, कृपा विलास वाले महाराज। आपने शायद दर्शन किया होगा, बड़ा अद्भुत भाव था। महाराज जी सन्यासी थे, अद्वैत परंपरा के संत। ये धारणा हमको नहीं बनानी चाहिए कि वो अमुक संप्रदाय में है तो वो भक्त हो ही नहीं सकते। सब तरह के लोग सब प्रकार से होते हैं। ऐसी सगुण साकार के प्रति उनकी भक्ति थी। एक चित्रपट था जिसमें एक बछड़े को श्री कृष्ण अपनी छाती से लगाए, तो हम उनके पास कभी कभी जाते थे। आंख भर के उन्होंने कहा ये बछड़ा और कोई दूसरा नहीं है, मैं ही। परम विद्वान थे वेदांत विषय की, चर्चा सुनते नहीं, करते नहीं, केवल नाम जप और श्री ठाकुर जी की सेवा। महाराज ऐसा अद्भुत करते थे, क्या कहना। एक बार जब हम पहली बार उनके पास गए तो उन्होंने हमसे कहा कि हमारा सख्य का भाव है ठाकुर जी के प्रति, और सखाओं में हम सबसे छोटे सखा हैं, वो हमको सदा छाती से लगा के रखते हैं। तो आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि सख्य का भाव किस ओर से है? दास ने उनको निवेदन किया, भगवान की समता तो कोई कर नहीं सकता। न त्वत्समोस्त्य भेदिका कुतोन्या, समानता में मित्रता होती है, समानता तो संभव ही नहीं। इसलिए मित्रता जीव की ओर से नहीं, जीव तो केवल झूठे ही कह देता है, पर निर्वाह श्री ठाकुर जी की ओर से होता है। इतना सुनते ही विह्वल हो गए और फिर तो इतना प्रेम करने लगे, बोले आपकी वाणी से शास्त्र नहीं बोल रहा है, अनुभव बोल रहा है, हम यही जानना चाहते हैं। बहुत प्रसन्न। हमने वहाँ कथा भी सुनाई, वेणुगीत सुनाया, प्रणय गीत उनको सुनाया। अद्भुत महात्मा थे। क्या कहना। सुहित सुमीत
सच्चे मित्र ठाकुर जी हैं। और ये बताओ किसके बाम हुए ठाकुर जी? सबको दाहिनो, असुरों को भी अति दुर्लभ कैवल्य दे दिया, निर्वाण दे दिया, मोक्ष दे दिया। सबको दाहिनो, दीन बंधु काहू को न बाम। किसी के लिए ठाकुर जी विपरीत नहीं है, उल्टे नहीं है, सबके लिए अनुकूल है। महाराज जी, हमारी किशोरी जी भी ऐसी है। रावण कितना अत्याचारी था, लेकिन किशोरी जी ये नहीं कहती कि राम जी तुम्हें मार डालेंगे। वो कहती हैं विदितः सही धर्मज्ञः शरणागत वत्सलः तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि। क्या करुणा है! बताओ, रावण राम जी से दोस्ती करने लायक है? कहते कोई बात नहीं, तुम दास तो बने नहीं सकते, अहंकारी हो, मित्र बन जाओ, क्योंकि मेरे प्राण जीवन धन की घोषणा है, मित्र भावेन संप्राप्त, मित्र बन जाओ। इनके जैसा कोई मित्र नहीं है, क्योंकि दीन बंधु दीनानाथ मेरी तनहेरी, दीन बंधु दीनानाथ मेरी तनहेरी, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी तनहेरी, दीन बंधु दीनानाथ मेरी तनहेरी। भाई नाही बंधु नाही, कुटुंब परिवार नाही, ऐसा कोई मित्र नाही, जाके धिंग जाए। सोने की सलैया नहीं, रुपए को रुपैया नहीं, सोने की सलैया नाही, रुपए को रुपैया नहीं, कौड़ी पैसा गांठ नाही, जासे कछु लीजिए, कौड़ी पैसा गांठ नाही, जासे कछु लीजिए। खेती नाही बारी नाही, वणिज व्यापार नाही, खेती नाही पाणी नाही, वणिज व्यापार नाही, ऐसा कोई साह नाही, ऐसा कोई साह नाही, जासो कछु मांगिए, जासो कछु मांगिए, दीन बंधु दीनानाथ मेरी तनहेरी, दीन बंधु दीनानाथ। कहत मलूक दास छोड़ी दे पराई आस, कहत मलूक दास छोड़ी दे पराई आस, राम धनी पाए के, राम धनी पाए के, अब काकी शरण जाइए। हाँ, राम धनी पाए के, अब काकी शरण जाइए, अब काकी शरण जाइए, अब काकी शरण शरण आयो राम, अब तेरी शरण
साधु के मुख जबे सुनिया साधु के पतित पावन नाम, हाँ पतित पावन नाम, अब तेरी शरण आयो अब तेरी शरण आयो। यही जान पुकार कीनी अति सतायो काम, यही जान पुकार की अति सतायो का, विषय से ती भयो आज जग, विषय से भयो कह मलूक गुलाम, कह मनुक गुलाम, अब तेरी शरण आयो राम, अब तेरी शरण आयो राम, अब तेरी शरण आयो। दीन दयाल सुनी जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहा के जाऊं कहाँ, अरु तेरे ही नाम की पेट कसी है, तेरो ही आसरो एक मलूक को, तेरे समान न दूजो जसी है, ऐ हो मुरारी पुकारी कहूँ, या मैं मेरी हंसी नाए तेरी हंसी है, या मैं मेरी हंसी नाए तेरी हंसी है। इसलिए जग सुपिता सुमातु सुगुरु सुहित सुमीत, सबको दाहिनो दीन बंधु का हुक न बां। आरती हरण, प्रपन्न की आरती दुख को कष्ट को हरण कर लेते हैं। शरणद, शरण में आए हुए का त्याग। शरण द, शरणम ददातीति शरणद। वो शरण लेता नहीं जी, भगवान के सामने पड़ता तो अपनी ओर से दे देते हो। शरणद, शरण देने वाले। हस्तन्यस्तनताप वर्ग मखिलो धारम किशोराकृत, प्रणाम किया अपवर्ग दे दी। अतुलित दानी, राम जी के जैसा दानी कौन है। हनुमान जी से कहते हैं तुमको क्या दूं, एस सर्वस्व भूतम में परिस्वंगो मया। हे हनुमान तुम निष्काम भक्त हो, मैं क्या दूं, लो मुझे ही ले लो। ऐसा उदार चक्र चूड़ामणि कौन होगा जो अपने आप को ही न्यौछावर कर दे। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। ऐसा कौन होगा। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। रामकृष्ण नारायण में तुलसीदास जी भेद बिल्कुल नहीं मानते, न मानना चाहिए, मानने से भक्ति का नाश होता है। पर राम जी के प्रति उनका इतना अनुराग है। विनय पत्रिका में एक जगह गोस्वामी जी ने कहा है, को न देत बिनु पाए। बिना पाए कोई किसी को कुछ नहीं देता, ऐसे तो केवल राम जी। क्यों बोले, भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को ऐश्वर्य तो दिया, लेकिन चिवड़ा दे निधि दई सुदाम ही यद्यपि बाल मिताई। बचपन की दोस्ती थी, फिर भी कुछ लिया तब दिया। राम जी ने विभीषण से क्या लिया, और दिया क्या। करहु कल्प भरी राज तुम मोहि सुमिरहु मन माई, पुनि मम धाम पैहु जहां संत सब जान। इसलिए महादान है अनुमान, ये महादानी, इनसे बड़ा दानी कोई नहीं है। पर मिथिला वालों से पूछो, वो कहेंगे नहीं नहीं ये दानी नहीं है। दानी तो जनक जी हैं, राम जी तो गृहीता हैं। कुछ बक्सर वाले मामा जी कहते थे कि बाबा श्री मलुकदास जी कह रहे हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहें सबके दाता राम। और सबके दाता गृहीता बन रहे हैं, हाथ लेकर के कन्या का दान मांग रहे हैं। इसलिए तो
मिथिला विवाह रस मंडप में ही ये झांकी होती, बाकी तो ठाकुर जी महादानी है। प्रणत पाल, शरणागत का पालन करने वाले, कृपालु, बड़े कृपालु हैं। और ये क्या महाराज जी, राम जी सबको सुलभ है। किस रूप में सुलभ है? हम सबको भी राम जी मिले हुए हैं। किस रूप में मिले हैं? प्रणत पालु कृपालु पतित पावन नाम। प्रणत पालु कृपालु पतित पावन नाम के रूप में राम जी हम सब जीवों को मिले हुए हैं। हिम्मत नहीं है ठाकुर जी की जो भाग के चले जाए नामाश्रयी से। हमारी राधा रानी कह रही है, कहां जाएगी पतंग तेरे मेरे हाथ में डोर। कहां जाएगी पतंग मेरे हाथ में डोर। मन नाचे नंदनी को आली नंद को किशोर। मन नाचे नंदनी को आली नंद को किशोर। आली नंद को किशोर। रास थोड़ी कर रहे हैं यहाँ, इतना कह रहे हैं कि राधा रानी कहती पतंग कहां जाएगी, मेरे हाथ में डोर है। पतंग ठाकुर जी हैं और डोर नाम है। कबीर साहब कहते हैं, शब्द डोर गही उतरा पार रमैया की दुल्हन लूटल बाजार। ब्रह्मा लूटे शंकर लूटे नारद मुनि के परी है पछाड़। श्रृंगी की मिंगी कर डारी पारासर के उदर बिदार। कबीरा बच गया साहिब दया से। साहिब श्री रामानंदाचार्य भगवान। शब्द डोर गही उतरा पार, केवल राम नाम के प्रभाव से पार उतर गए। इसलिए चिंता मत करो, राम जी का नाम मिला है तो राम जी मिल गए। कहां हूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान। रामचरित सतकोटि महिलिय महेश जी जान। इसलिए पतित पावन नाम। चिंता मत करो कि हम पतित हैं, नाम लो। पापी में पाप करने की उतनी शक्ति कहां, नाम में पापों के विनाश की जितनी शक्ति है। क्या करें, हम चाहते थे तो पूरा पद कर दें, लेकिन चलो एक चरण आज हो गया। आज रसराज बोल रहे थे और धनंजय दास बोल रहे थे, आपके शरीर में टूटन है, ऐसा लगता कुछ ज्वर जैसा है, थके हुए हैं, तो आज खाना पूर्ति कर दो, आधा घंटे 1 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा भूख। पर हम क्या कहें, भगवान की चर्चा करते ही लगता है शरीर का धर्म कहीं चला गया। आप अन्यथा न माने, इतना प्रेम, ऐसा मन में भाव, हम पूरी रात कहते रह जाए। अब इसकी अनुभूति जब उठेंगे तब होगी, उसके पहले नहीं होगी। कुछ नहीं, इस समय कुछ नहीं है। शरीर का धर्म लगता है शरीर से बाहर जाके खड़ा है। भगवान का चरित्र ही ऐसा है, भगवान के गुण ही ऐसे। भैया रैन गमाई सोए के दिवस गमायो खाए। हीरा जन्म अमूल था कौड़ी बदले जाए। कबीरा सोता क्या करे जागे जपो मुरारी। एक दिन सोना होएगा लंबे पांव पसारे। जितनी देर बिना भगवत चिंतन के हम लोगों का बीत जाता, उसके लिए हमें रुदन करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। हे नाथ, ऐसी कृपा करो कि इस देह का धर्म चला जाए और निरंतर आपके नाम रूप लीला का चिंतन ही हमारा आहार बन जाए। उसके बिना हम जी न सके। यही मानव जन्म की सार्थकता है, सफलता है। कोई चिंता नहीं कि हम कलयुग में पैदा हुए, कोई चिंता की बात। कल युग सम युग आन नहीं जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल भवतर भी नहीं प्रयास। इसलिए राम जी को गाय राम को रिझाव रे। राम जी को गाय राम को रिझाव रे। राम जी के चरण कमल चित्त
राम जी के चरण कमल सीत माई लावे। कहत मलूक दास छोड़ दे तू झूठी आस। मलूक दास छोड़ दे तू झूठी आस। हाँ कहत मलूक दास छोड़ दे तू झूठी आस। आनंद मगन होके राम गुण गावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। राम कहो राम कहो बावरे। यहीं आज भगवत चर्चा का हम विराम लेते हैं। कल प्रातः काल लगभग 10 बजे से करने का विचार है और प्रातः काल की जो प्रार्थना है वो नित्य की भांति यहीं होगी। 2 दिन वो सेवा का समय में उस कारण से, तो सवेरे ठीक 4:45 बजे आप लोगों से प्रार्थना है कि आप जरूर पधारें। कोशिश तो दास की भी रहेगी कि हम समय से आवें। इतना सुंदर सौभाग्य कब मिलेगा? रोज स्वामी जी का उपदेश सुनने को मिलता है। सोना तो फिर सब घर जाके सोएंगे और क्या करेंगे, लेकिन सवेरे बिना नहाए भी बैठ सकते, कोई चिंता की बात नहीं, स्नान कर लो। तो कल प्रातः काल सत्संग, स्वामी जी की गीता जी की नित्य स्तुति प्रार्थना, और फिर 10 साढ़े 10 बजे से नित्य की भांति भगवत चर्चा, और शाम को ठीक 3:30 बजे से ठाकुर जी के उत्थापन लीला का सेवा का दर्शन। कल महारास भी है ठाकुर जी का, बहुत सुंदर कल की लीला है। कल नौका विहार भी है। ठाकुर जी नौका में प्रियालाल जी, श्री सीताराम जी विहार करेंगे, सखियाँ उनको घुमाएंगी। अब कुंज बिहारी जी कैसे घुमाते हैं ये तो कुंज बिहारी जी जाने, क्योंकि कुंज बिहारी जी अवध बिहारी जी का अष्टयाम कर रहे हैं। तो हम लोग तो दर्शनार्थी हैं। कल हम लोगों को दर्शन होगा, ठीक 3:30 बजे से करने का विचार है। आप सब लोग समय से उपस्थित होंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। पूज्य श्री राम कुंज वाले महाराज जी, परमहंस जी, नवल राम जी, सभी संतों को हम प्रणाम करते हैं।